नमस्कार दोस्तों, आज फिर आपका स्वागत है इस मंच के ऊपर। तो आज की ये सक्सेस स्टोरी है। मैं बताऊं, ये 4 फिनलैंड के रेजिडेंसी परमिट स्टूडेंट्स के आए हैं। ए टाइप रेजिडेंसी है। ये एक केस अनसक्सेस स्टोरी भी है। ये अनसक्सेस स्टोरी भी है। इस स्टूडेंट ने किसी अनदर कंसल्टेंट के थ्रू अप्लाई किया था। तो अभी बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो है उन बच्चों के लिए जिनकी डेस्टिनेशन फिनलैंड की है, जिन्होंने फिनलैंड में जाना है। उन बच्चों के लिए भी दिस इज वेरी लुक्रेटिव वीडियो, जो बी टाइप रेजिडेंसी के स्कैम में आए हुए हैं, पीजी डिप्लोमा में जिन्होंने अपने केसेस डाले हुए हैं, जिनके पास कोई भी एविडेंसेस नहीं है कि उन्होंने अपनी ट्यूशन फीसेस यूनिवर्सिटीज को किस वे से ट्रांसफर की है। दैट रीजन उनके केसेस लंबे समय से स्टक हैं। तो अभी इन 4 सक्सेस स्टोरीज में एक केस उस बच्चे का भी है हमारा, जिसने अगस्त 2024 में फिनलैंड में पढ़ने के लिए जाना था। तो हमारे भी अप्रोक्स 12-13 केस पेंडिंग पड़े हुए हैं मिग्री के पास, बट उनके सारे के सारे डॉक्यूमेंट जेन्युइन है। एवरी एस्पेक्ट्स जो भी उन्होंने एक्सप्लेनेशंस दी हैं, जहां पर उनसे एडिशनल डॉक्यूमेंटों की रिक्वायरमेंट की थी, वो सारे के सारे प्रॉपर जस्टिफिकेशंस मिग्री को और इवन एम्बेसीज को प्रोवाइड की हुई हैं। तो उस बच्चे का भी आया है। ये देखिए कि आफ्टर 4 मंथ के बाद एक पॉजिटिव डिसीजन, वो बच्चा जिसने अगस्त 2024 में जाना था। और 3 बच्चे वो हैं जिन्होंने जन 2025 में फिनलैंड में जाना है। और इन्हीं में से एक बच्चा वो भी है जो टॉप अप बीएससी नर्सिंग करने के लिए जा रहा है, उसको भी ए टाइप रेजिडेंसी आई है। तो सारे के सारे जो भी ये 4 सक्सेस स्टोरीज हैं, सबको ए टाइप रेजिडेंसी मिली है। तो ये बच्चा जिसका अनसक्सेस हुआ है, जिसको रेजिडेंसी परमिट नहीं मिला है, इसने चलते फिरते एजेंट्स के थ्रू अप्लाई किया था। वो भी जून 2024 में अप्लाई किया था इस बच्चे ने। तो ऐसा है कि एजेंट्स कौन है, चलता फिरता मेरे जैसे की वीडियो देख ली, चलो जी दुकान खोल ली। और इवन हम क्या करते हैं, स्टूडेंट क्या करते हैं कि चलो इस एजेंट ने वीडियो डाली है, इसके को अप्रोच करते हैं। उसको फोन पे टेलीफोनिकली डिस्कशन करने के बाद उसने कहा मैं 5,000 रुपया ही लूंगा एडवांस में, बाकी वीजा के बाद ले लूंगा। तो सिर्फ वो ने 5,000 लिया, हम 15 लेते हैं, फर्क सिर्फ इतना था। तो एटलीस्ट मैं आपको इस वीडियो के थ्रू ये बताना चाहता हूं कि एटलीस्ट जिसको भी आपने अपना केस देना है, उसका नॉलेज जरूर चेक करें। नॉलेज में ये नहीं है कि वो सिर्फ बी टाइप रेजिडेंसीज में भेजता है, या सिर्फ मीठी मीठी वीडियोस बनाता है, या पैसे कहता है कि मैंने 5,000 में ही आपका काम कर देना है। नॉलेज मीन्स कि उसकी उस कंट्री से रिलेटेड प्लेलिस्टें वॉच करें, और उसको ये देखिए कि उसको फिनलैंड में कितना नॉलेज है। आइदर वहां के फ्री प्रोग्राम्स, आइदर वहां की कोई सप्लीमेंट्री आई हुई है, उसकी रिप्लाई रिप्रेजेंट कैसे करनी है, आइदर आपने अपने स्पाउस को वहां पर कैसे अप्लाई करना है, आइदर वहां के स्कॉलरशिप के बारे में, आइदर वहां के वोकेशनल जो प्रोग्राम्स हैं जो फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड किए जाते हैं उनके बारे में, टीचर ट्रेनिंग फी कैसे ले सकते हैं, और वहां पर ग्रंटेड नर्सिंग में एडमिशन के बारे में कितना नॉलेज है, मास्टर में एडमिशन के बारे में कितना नॉलेज है। ऐसे कंसल्टेंट के थ्रू अप्लाई करने की कोशिश करें, बस उसके थ्रू ना अप्लाई करें जो धड़ाधड़ मैं पीजी डिप्लोमा में भेज रहा हूं, या जो कहता है कि मैं 5,000 में आपका काम करवा दूंगा। वो आपके केस को कंप्लीटली स्पॉइल कर सकते हैं। तो इतना इंटरेस्टिंग केस है कि ये बच्चा जिसका रिजेक्ट हुआ है, ये कनाडा में एज ए स्टूडेंट था, और इवन कनाडा से वो एज ए टूरिस्ट फिनलैंड में भी ट्रेवल करके आया हुआ है। फिनलैंड में भी ट्रेवल करके आया हुआ है टूरिस्ट वीजा पर, और इन टाइम वापस आया। इवन दैट इस बच्चे को वहां से रिफ्यूजल मिली है। अभी साथ में स्पाउस ने भी जाना था, दोनों अभी स्टक हो गए, इंडिया में बैठे हुए, सर आगे क्या करें। फिर मुझे अप्रोच की, सर हमने आपकी, मैं कहा ऐसा तो है नहीं, मेरी वीडियो भी पहले आपने देखी होगी, मुझे भी जरूर कांटेक्ट किया होगा, बस उस 5,000 के चक्कर में आपने उनको केस दे दिया। तो आगे इसकी जो सप्लीमेंट्री आई थी, सप्लीमेंट्री का जवाब जो दिया था, रिप्रेजेंट इतनी वीक थी ना, अगर मैं भी वीजा ऑफिसर हूं तो तब भी मैं वीजा ना ग्रांट करूं। उसके अंदर इतनी ऑब्जर्वेशंस थी, उसको कैसे प्रेजेंट करना था। जब तक मैं खुद ही सेटिस्फाई ना हूं तो मैं कैसे समझ लूं कि मैं वीजा ऑफिसर को सेटिस्फाई करवा पाऊंगा। आपके पास कौन से ऐसे डॉक्यूमेंट्री एविडेंसेस है। जब आप टूरिस्ट वीजा पे फिनलैंड गए थे, डिफरेंट टाइप के डॉक्यूमेंट, डिफरेंट टाइप की ग्राउंड थी। अभी स्टूडेंट आ रहे हैं तो डिफरेंट टाइप की प्रेजेंटेशंस हैं। उन्होंने आपके फाइनेंस के नंबर ऑफ डॉक्यूमेंटों की रिक्वायरमेंट की, बट यू कुड नॉट एक्सप्लेन देम कि आपके फंड्स कहां से जनरेट हुए हैं, उनके डॉक्यूमेंट्री एविडेंसेस क्या हैं। आपके एजेंट्स तक का उन्होंने नाम पूछा था आपसे, और इवन
आपको और भी कई चीजों के बारे में वो मिगरी ने आपसे उस सप्लीमेंट्री के अंदर पूछा था, बट हमारी इंग्लिश भी वैसी है, ऊपर हमें ये नहीं पता कि कौन सी ग्राउंड और किस वे से हम इन चीजों को मेंशन करें। हमें 100 कंट्रीज का एक्सपीरियंस है जहां पर हम नंबर ऑफ एप्लीकेशंस को डालते हैं। अगर किसी भी एम्बेसी कोई अनपढ़ तो है नहीं है, दे आर द एजुकेटेड, और जो फॉरेन सर्विसेज है उसमें क्रीम लोग जाते हैं। यूपीएससी की एग्जाम देने के बाद जो हाई मेरिट लिस्ट में आता है वो फॉरेन सर्विसेज में जाता है, उसके बाद आईएएस फिर आईपीएस बनता है। तो आप देखिए कि जो क्रीम लोग हैं वो एम्बेसीज को रन करते हैं, तो उनको हम कैसे बेवकूफ बना सकते हैं। तो ऐसा है कि अगर आपकी ड्राफ्टिंग अच्छी है, आपकी कलम में पावर है, तो आप सामने वाले को सेटिस्फाई करवा सकते हैं। पर ऐसा नहीं है कि सबको मैं 100% सेटिस्फाई करवाऊं। तो ये भी 4 सक्सेस स्टोरीज आ चुकी हैं, 3 जेन की, एक पुरानी आई हुई है। इसी तरीके से स्टिल अभी भी कुछ केसेस पेंडिंग पड़े हुए हैं। वो केसेस तो 50 से 60 है जिन्होंने बी टाइप रेजिडेंसी डिफरेंट कंसल्टेंटों के थ्रू अप्लाई की थी और जिनके पास एविडेंस नहीं है फीस का। इवन आज की डेट में जो फिनिश एम्बेसी है दिल्ली के अंदर लोकेटेड, किस टाइप की क्वेश्चनिंग बच्चे से करती है, वो भी लेटेस्ट डाटा हम अपने प्रोस्पेक्टिव स्टूडेंट्स के साथ शेयर करते हैं, क्योंकि डेली हमारी हफ्ते में 1, 2, 3, 4 फाइलें जाती हैं। और वो जो कंसल्टेंट है जिन्हें 5000 में काम किया है, उसने तो कोई साल में या 6 महीने में या 2 महीने में एक आधी फाइल भेजनी, उसको क्या नॉलेज रहेगा। इन चीजों से बचें, अदरवाइज ऐसा ही आपके साथ होता रहेगा। तो इवन स्पाउस के केसेस भी पेंडिंग पड़े हुए हैं, उसकी भी अभी तक कोई अपडेशंस नहीं है। जो स्टूडेंट ऑलरेडी अगस्त 2024 के इनटेक में चले गए हैं, उनके स्पाउस की जो वीजाज हैं, जो रेजिडेंसी परमिट ऑलरेडी एम्बेसीज में सबमिशंस किए हुए हैं, किसी को 15 दिन हो गए, किसी को महीना, किसी को 1.5 महीना, स्टिल उनके भी डिसीजन वी आर वेटिंग। जब उनके भी डिसीजन आएंगे वो भी हम आप तक लेकर आएंगे। तो अगर आपकी डेस्टिनेशन फिनलैंड में हायर स्टडीज की है अगस्त 2025 में, आइदर आपने स्कूलिंग में फ्री जाना है, उन बच्चों से, उन पेरेंट्स से भी मेरी रिक्वेस्ट है जो पेरेंट्स कहते हैं कि मेरा बच्चा 10th के बाद ही वहां पर चला जाए फिनलैंड के अंदर, या 9th के बाद चला जाए, या 11th के बाद, या 12th के बाद चला जाए, हमारे पास ऐसे ऑप्शंस भी हैं फिनलैंड के अंदर। आपके बच्चों की स्कूलिंग भी फ्री हो सकती है वहां पर फिनलैंड में। वो कैसे हो सकती है, डिपेंड है आपके परसेंटेज स्कूलिंग में कैसे है। इसी तरीके से अगर आपने फ्री वोकेशनल में जाना है, उसके लिए क्या प्रिकॉशंस लेने पड़ते हैं, और कौन से ऐसे प्रोग्राम है फिनलैंड में जहां पर डायरेक्ट एडमिशंस हैं। डायरेक्ट एडमिशंस मीन जिसमें ना आपकी कोई इंटरव्यू है, ना आपका एंट्रेंस एग्जाम है, उसमें आप कैसे एडमिशंस ले सकते हैं, और सेट के थ्रू आप वहां पर कैसे एडमिशन ले सकते हैं, नर्सिंग में ग्रांटेड एडमिशन कैसे ले सकते हैं, पीजी के क्या ड्रॉबैक्स हैं, जो टेलर मेड प्रोग्राम्स में जाते हैं, उसका भी अभी स्कैम कुछ दिन पहले ही मैंने अपलोड किया था। ऐसी बहुत सारी इंफॉर्मेशन आपको क्राउन इमिग्रेशन के पास मिल सकती है। फंडिंग में आज की डेट में जो आप फंड्स दिखाते हैं जब आपने अपना रेजिडेंसी परमिट अप्लाई करना है, कितनी स्ट्रिक्ट है आज की डेट में फिनिश एम्बेसी। ट्यूशन फीस के ऊपर फिनिश एम्बेसी कितनी स्ट्रिक्ट है। इवन आपके अनदर डॉक्यूमेंटों को किस तरीके से वो स्क्रूटनाइज करती है जब आप बीएफएस में इंटरव्यूज के लिए जाते हैं। इंटरव्यूज में क्या क्या पूछा जा सकता है, इसकी फुल प्रिपरेशन करके जानी है, ताकि आपको किसी भी टाइप की कोई प्रॉब्लम ना आए। तो अगस्त 2025 के आइदर बैचलर है, मास्टर है, आइदर टीचर ट्रेनिंग्स हैं, आइदर आपने वोकेशनल करना है, उनके पोर्टल ओपन है, तो उसके लिए भी आप हमें संपर्क कर सकते हैं। फिनलैंड का एडमिशन आपका अपने लेवल पर आया है, आप हमें रेजिडेंसी के लिए हेल्प चाहते हैं कि आप हमें रेजिडेंसीज में हेल्प करें, आपको फंड्स कैसे दिखाने हैं, कोई आपको फंड्स में प्रॉब्लम आ रही है, यू कांट शो द फंड्स, आप एजुकेशन रियल लोन कैसे बैंक से ले सकते हैं, उसमें भी क्राउन इमिग्रेशन आपकी हेल्प कर सकती है। आपको हर एक एस्पेक्ट्स को हम आपकी हेल्प कर सकते हैं। जहां पर आपको लगता है कि मुझे यहाँ पर प्रॉब्लम आ सकती है, ये वही बता सकता है जिन्होंने इन टेक्निकल चीजों को प्रैक्टिकली किया हुआ है। जैसे मैंने फिनलैंड के बारे में बताया है, ऐसे ही हमें 100 कंट्रीज, शेंगन की 29 कंट्रीज ऑन माय फिंगर्स, हर एक कंट्री से रिलेटेड मेरी ऐसी ही नॉलेज है जैसे मैं फिनलैंड के बारे में इस मंच के ऊपर आपको बता रहा हूं। तो हर एक रिस्पेक्टिव कंट्री की वीडियोस या प्लेलिस्ट हमारे यूट्यूब चैनल पर जाकर आप देख सकते हैं। ये सारे नॉलेज आपने जरूर चेक करने हैं। जिसको भी केस देना है, पैसे 5000 के चक्करों में, मीठी मीठी बातों के चक्करों को अवॉइड करें। इवन हमारी 2 डेडिकेटेड प्लेलिस्टें हैं, स्टडी इन फिनलैंड और सक्सेस स्टोरी ऑफ फिनलैंड, दोनों के लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लगाए हैं।
तो वहां जाकर हमारी फिनलैंड से रिलेटेड नंबर ऑफ वीडियोस वॉच कर सकते हैं। देयर आफ्टर आप अपना डिसीजन ले सकते हैं कि आपने अपना केस किस कंसल्टेंट के थ्रू प्रोसेस करना है। लास्ट में मेरी यही रिक्वेस्ट है, अगर आपको जो मेरी वीडियो अच्छी लगी उसको लाइक एंड शेयर करना ना भूलें। थैंक यू।